अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं फरहान और आप सब लोग देख रहे हैं इजी मैथ यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में मैट्रिसेस की कुछ टाइप्स पढ़ी थी, कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, आज भी हम कुछ ट्रांसपोज के प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो उसमें से पहला प्रॉपर्टी ये है, a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ये कोई सी भी दो मैट्रिक्स हम ले लें। सपोज़ हमारे पास एक मैट्रिक्स है a इज़ इक्वल टू, ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए क्योंकि हम एडिशन कर रहे हैं, और हमने जब एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कर रहे थे तो हमने ये सीख लिया था कि दो मैट्रिसेस तभी कंफॉर्मेबल होगी एडिशन के लिए जब उनका ऑर्डर सेम होगा। तो चलिए दो मैट्रिसेस लेते हैं। ये हमारे पास दो मैट्रिसेस होगी जिसका ऑर्डर 2 बाई 2 है। दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है? 2 बाई 2। चलिए अब यहाँ से ये प्रूफ करते हैं। हम लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है? a प्लस बी होल ट्रांसपोज। तो देखिए सबसे पहले तो हम ब्रैकेट के जो अंदर है वो फाइंड करेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या है? a प्लस बी। सबसे पहले हमने क्या मालूम करना है? a प्लस बी। तो सबसे पहले हम मालूम कर देते हैं a प्लस बी। यहाँ पर हम लिख देंगे a है तो a लिख देंगे। मैट्रिक्स मेरे पास है 2 4 0 1, दरमियान में प्लस डाल देंगे क्योंकि ऐड हो रहे हैं, और साथ में लिख देंगे 3 माइनस 1 2 0। इनको ऐड कर देंगे। यहाँ पर 2 प्लस 3 5 4 प्लस माइनस जब 2 डिफरेंट साइन आ जाते हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है, वो फिर माइनस होते हैं। तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 गया 3, 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 0 0। ये हमारे पास क्या आ गया? a प्लस बी। अब हमें क्या चाहिए? इसका ट्रांसपोज। तो अब इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, इजी है वो भी। a प्लस बी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या होता है? रो कॉलम पे चेंज हो जाता है। तो ये इस तरह हम लिख देंगे। 5 3 रो है तो ये कॉलम में आ जाएगा, ये भी रो है तो ये भी कॉलम में आ जाएगा। 2 0। ये लेते हैं हम इक्वेशन 1। चलिए तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हमने फाइंड कर ली है, a प्लस बी होल ट्रांसपोज, जो कि हमारे पास आई है 5 2 3 0। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया है। अब चले जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या कहा है हमें कि a प्लस बी होल ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। इसमें कहा गया है कि पहले आप a का ट्रांसपोज निकालें, फिर b का ट्रांसपोज निकालें, और ट्रांसपोज से जो आपके पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स आई है फिर उनको ऐड करके जो आंसर आया आपके पास वो हमें बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने a ट्रांसपोज मालूम करना है। तो मेरे पास a मैट्रिक्स क्या है? यहाँ पे मेरे पास मैट्रिक्स है 2 4 0 1। इसका ट्रांसपोज क्या निकलेगा? a ट्रांसपोज, ये रो है तो कॉलम हो जाएगा 2 4, अगेन दिस इज रो सो इट बिकम्स अ कॉलम, ये हो जाएगा a ट्रांसपोज। अब लेते हैं b मेरे पास क्या है? 3 माइनस 1 2 0। इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं तो b ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, रो है तो कॉलम बन जाएगा 3 माइनस 1, और अगेन ये फिर रो है तो ये भी कॉलम बन जाएगा 2 0। अब ये जो हमारे पास ट्रांसपोज आए हैं a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज, इसको अभी हमने क्या करना है? ऐड करना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। यहाँ पर हमने a ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स लिख देनी है 2 0 4 1, और यहाँ पे हमने 8 का निशान डाल देना है प्लस का, और यहाँ पर b ट्रांसपोज 3 2 माइनस 1 0। अभी इन दोनों को ऐड करेंगे। 2 प्लस 3 5, 0 प्लस 2 2,
अगेन यहाँ पे डिफरेंट साइन है तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 माइनस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 3, और 1 प्लस 0 तो हमारे पास 0। ये हमारे पास हमारी राइट हैंड साइड हो गई है। अब देखेंगे, कंपेयर करेंगे इसको इक्वेशन 1 के साथ। ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 को अगर हम देखें तो यहाँ पर a प्लस बी होल ट्रांसपोज हमारे पास क्या है 5 2 3 0, एंड इफ़ यू लुक एट दिस मैट्रिक्स, सो दिस इज़ 5 2 3 0, तो दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं, तो इसका मतलब है ये प्रॉपर्टी ट्रू है। हम लिख सकते हैं ये हमारे पास क्या हो गई, प्रूव हो गई। चलिए जो ट्रांसपोज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो लिखते हैं हम। ये मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी है इसकी, ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। तो देखिए ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसमें कहते हैं कि ए और बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। इसमें समझने की बात क्या है कि यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है वो राइट हैंड साइड पे रिवर्स ऑर्डर में होता है, मतलब यहाँ पर ए बी है तो वहाँ पर बी ए होता है, तभी ये जाके प्रूफ होगा। अभी हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, तो चले कोई से भी दो मैट्रिक्स लेते हैं जो कंफॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन हो। तो सिंपली 2 बाई 2 ही मैट्रिक्स ले लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ये हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसी तरह टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए बी होल ट्रांसपोज। अगेन हम ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो वो हमारे पास क्या है, ए इंटू बी, मतलब ए मल्टीप्लाई बी। सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिख दें 2 0 4 1, दरमियान में डॉट या मल्टीप्लाई 5 3 2 1। बी मैट्रिक्स हमारे पास है। मल्टीप्लाई का तरीका एक बार यहाँ पे फिर मैं सिखा रहा हूँ आपको। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इस तरह करेंगे। 2 को 5 के साथ, 2 मल्टीप्लाई 5, दरमियान में प्लस, 0 को 2 के साथ। ये हमारे पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हो गया। अभी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की बात आती है, तो शुरू करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3, दरमियान में प्लस, 0 मल्टीप्लाई 1, सही है। अभी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो चलिए 4 मल्टीप्लाई 5, दरमियान में प्लस, 1 मल्टीप्लाई 2। अगेन अभी सेकंड कॉलम के साथ करेंगे इसको। 4 मल्टीप्लाई 3, दरमियान में प्लस, 1 मल्टीप्लाई 1। इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे 2 5 ज़ा 10 प्लस 0 2 ज़ा 0। अगेन यहाँ पे 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे 6 प्लस 0 1 ज़ा 0। यहाँ पर 4 5 ज़ा 20 प्लस 1 2 ज़ा 2। यहाँ पर 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 1 ज़ा 1। इसको अगेन सिंप्लीफाई कर देते हैं। 10 प्लस 0 10, 6 प्लस 0 6, 20 प्लस 2 22, एंड 12 प्लस 1 इज़ 13। अब हमें क्या चाहिए, इसका ट्रांसपोज चाहिए, तो सिंपली हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज में क्या होता है, रो कॉलम को चेंज हो जाता है, तो 10 6 कॉलम रो में है तो ये कॉलम पे चेंज हो जाएगा, और ये भी रो में है तो ये भी कॉलम बन जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं।
चलिए ये इक्वेशन 1 हमारे पास आ गई, इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड ख़त्म हो गई। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसमें हमने पहले ट्रांसपोज लेना और फिर ट्रांसपोज से जो हमारे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी उसको मल्टीप्लाई करना है। तो ए का ट्रांसपोज मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ पर हम डायरेक्टली ले लेते हैं, ये ट्रांसपोज ये ए मैट्रिक्स है तो ये रो है, ये कॉलम बन जाएगा, और ये भी रो है तो 4 1 ये मेरे पास ए ट्रांसपोज, जबकि बी ट्रांसपोज मेरे पास क्या बनेगा 5 3 रो में है तो ये कॉलम में आ जाएगा और 2 1 बी कॉलम हो जाएगा। ये हमारे पास ट्रांसपोज है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। याद रखिए ऑर्डर रिवर्स है, पहले बी मैट्रिक्स है फिर ए है, तो इसका ख्याल रखना है। पहले हमने बी लिखना है फिर ए लिखना है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब यहाँ पे बी है पहले, तो मैट्रिक्स बी पहले बी वाली लिखेंगे, पहले ये वाली मैट्रिक्स लिखेंगे 5 2 3 1, साथ में 2 4 0 1। चलिए तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर देखिए उसी तरह सेम मेथड है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो यहाँ पर 5 2 के साथ, 5 को 2 के साथ, दरमियान में प्लस 2 को 0 के साथ, 2 को 0 के साथ। अब हो गया फर्स्ट कॉलम, अभी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम होगा, तो 5 को 4 के साथ, दरमियान में प्लस 2 को 1 के साथ। यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2 1 ज़ा 2 आता है। 3 अभी सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो 3 को 2 के साथ, दरमियान में प्लस 1 को 0 के साथ, 3 को 4 के साथ, और अगेन यहाँ पे थोड़ा स्पेस की कमी है तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 1 ज़ा 1, यहाँ पे प्लस 1 लिख देंगे। चलिए अब इसको अगेन थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। 5 2 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 0, 5 4 ज़ा 20 और साथ में 2 है, 3 2 ज़ा 6, 1 0 ज़ा 0, 3 4 ज़ा 12 एंड प्लस 1 है। अब इसको आगे ले जाते हैं। 10 प्लस 0 10, 6 प्लस 0 6, 20 प्लस 2 22 एंड 12 प्लस 1 इज़ 13। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अगर हम इक्वेशन 1 को देखें और इक्वेशन 2 को देखें तो हमें ये समझ आता है, या हम ये देख पाते हैं कि मैट्रिक इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपस में बराबर हैं। 10 22 10 22, 6 13 6 13। तो ये भी प्रूफ हो गया। हैंस हम लिख सकते हैं हैंस ए बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। याद रखना है ये ऑर्डर जो होता है वो रिवर्स होता है, एमसीक्यूज़ में आ जाता है। चलिए अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि A प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। यहाँ पर आपने एक मैट्रिक्स ले लेनी है A, फिर उसका ट्रांसपोज निकाल लेना, A ट्रांसपोज हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करके इनका अगेन ट्रांसपोज ले लेना। अभी हम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। सिमेट्रिक मैंने आपको बताया था कि जब आप एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और वो मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो उसको सिमेट्रिक कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। सबसे पहले तो हमारे पास ये फाइंड करने के लिए हमारे पास ए तो हमने ले लिया, सपोज कर लिया। अब ए ट्रांसपोज नहीं है तो वो तो हम सिंपली निकाल सकते हैं। ए ट्रांसपोज हम कैसे निकाल सकते हैं?
रो और कॉलम को चेंज करके। -1 0 कॉलम में है तो रो बन जाएगा -1 0 एंड 3 9, ये भी इस तरह हो जाएगा। अब इन दोनों को जमा करते हैं। पहले a है तो a लिख देंगे -1 0 3 9 प्लस -1 3 0 9, ऐड करते हैं इनको। -1 प्लस माइनस आ जाएगा, 0 प्लस 3 3 प्लस 0 9 प्लस 9, क्या बन जाएगा इससे? दो साइन सेम है, साइन माइनस का आएगा और होगा ये प्लस होगा। 1 प्लस 1 2, 3 प्लस 0 3, 0 प्लस 3 3 एंड 9 प्लस 9 इज 18। ये हमारे पास A प्लस A ट्रांसपोज है। अब यहाँ पर इसका हम ट्रांसपोज अगेन ले लेंगे, होल ट्रांसपोज हम ले लेंगे A प्लस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। तो ये क्या है? देखिए ये मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे -2 3, तो वो इस तरह बन जाएगा -2 3 और 3 18 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा 3 18। ये हमारे पास क्या, ये हो गया। अब अगर हम देख लें यहाँ पर तो ये नीचे उतर आएगा A प्लस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। ये किसके बराबर है? यहाँ पर अगर हम देख ले तो ये अगेन इसी के बराबर है। A प्लस ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है -2 3 3 18, वहाँ पर भी यही मैट्रिक्स है। ये हमारे पास किसके बराबर है? A प्लस A ट्रांसपोज। तो हम इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं कि A प्लस A ट्रांसपोज बराबर है इसके होल ट्रांसपोज के। तो दैट मीन्स ये जो हमारे पास इसका मतलब है A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ये हेंस ये हमारे पास क्या हो गया? ट्रू हो गया। चलिए जो आज की टुडेज़ वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है वो है A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक से मुराद मेरा क्या है, या हमने पढ़ लिया था पहले भी कि जब आप एक मैट्रिक्स ले ले A और उसका ट्रांसपोज ले ले और वो बराबर आ जाए -A के, मतलब नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स, तो इस तरीके से हम उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। तो सबसे पहले उसी तरह से हम एक मैट्रिक्स ले लेंगे A इज़ इक्वल्स टू 3 2 1 0 और B या इसका अब देखें ट्रांसपोज निकालना है तो A मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकाल देंगे, वो है A ट्रांसपोज इज़ इक्वल्स टू, ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 3 2 है तो एक कॉलम बन जाएगा 3 2 1 0 है तो ये है 1 0। अब देखें यहाँ पे ये नेगेटिव मतलब सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो हम भी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। A माइनस A ट्रांसपोज इज़ इक्वल्स टू, A मेरे पास है 3 2 1 0, दरमियान में माइनस डालेंगे और यहाँ पर A ट्रांसपोज 3 1 2 0 है, ये लिख लिया हमने। अब इसको माइनस करते हैं। 3 माइनस 3 0 के बराबर आता है, 2 माइनस 1 1 के बराबर आता है, 1 माइनस 2 1, लेकिन साथ में यहाँ पे माइनस जो है वो 2 के साथ है तो यहाँ पे जो है बड़ा साइन आएगा क्योंकि 2 के साथ यहाँ पे माइनस है। 0 माइनस 0 यहाँ पर 0। अब हमने इसका अगेन ट्रांसपोज लेना है, यहाँ पे हम इसका अगेन ट्रांसपोज ले लेते हैं A माइनस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। तो ये होल ट्रांसपोज कैसे आ जाएगा? यहाँ पे 0 1 है तो कॉलम बन जाएगा, इससे -1 0 है तो उससे B ये बन जाएगा। अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पे ऊपर करते हैं A माइनस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, यहाँ से अगर हम माइनस साइन इसमें से कॉमन ले लें, माइनस साइन कॉमन ले लें तो 0 के साथ तो कोई साइन आता नहीं है, 0 वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे माइनस हमने कॉमन ले लिया तो +1 रह जाएगा, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा।
अगेन अगर आप माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यही रिवर्स स्टेप हमें मिलेगा। अब अगर हम देख लें इस मैट्रिक्स को, ये अपनी जगह पर, माइनस भी नीचे उतर आएगा। ये अगर आप देख लें 0 1 माइनस 1 0, ये किसके बराबर है? 0 1 माइनस 1 0 ए माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर है, ए माइनस ए ट्रांसपोज के। तो प्रूफ हो गया कि जब हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और वो नेगेटिव ऑफ द सेम मैट्रिक्स आ जाता है तो उसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक, हेंस प्रूफ। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करें, इसको लाइक करें, और अगर आपको इसके मुतालिक कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में हमें बता दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल इजी मैथ विद फरहान को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि इससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आएगा। आज के लिए इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।